दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल यानी सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये आज 83वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर आज हम आपको सीआरपीएफ से जुड़ी 10 बहुत अहम बातें बताने वाले हैं। ये वो बातें हैं जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। सीआरपीएफ का अतीत और वर्तमान दोनों गौरवशाली रहा है। तो आज इस मौके पर हम आपको बताते हैं सीआरपीएफ की वो 10 बड़ी बातें कि आखिर सीआरपीएफ ने देश में किस तरह से काम किया और इसका इतिहास कितना गौरवशाली है। वैसे तो हर छोटे बड़े अभियान में आप देखते हैं कि सीआरपीएफ वहां पहले से मौजूद होती है। अगर हम सबसे रिसेंट घटना की बात करें तो असम मिजोरम बॉर्डर पर जो उपद्रवी इस वक्त उपद्रव मचा रहे हैं उनको नियंत्रण में लाने के लिए सीआरपीएफ वहां तैनात कर दी गई है। ये तो रही मौजूदा घटना की बात, लेकिन आपको बता दें कि देश में किसी भी आतंकी हमले या फिर नक्सल प्रभावित इलाके में या फिर घाटी की बात कर लें तो वहां पर सीआरपीएफ की मौजूदगी होती है और लगातार सीआरपीएफ ऐसे एक्शंस में आपको नजर आती है। लेकिन शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको कि आखिर सीआरपीएफ की वो 10 कौन सी बड़ी बातें हैं जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दुनिया की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल और आज इसका 83वां स्थापना दिवस है। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। ये तब हुआ था जब देश जो था वो ब्रिटिश के अधीन था और तब से सीआरपीएफ काम कर रही है। ये भारत का एक ऐसा पुलिस बल है जिसका हर राज्य में समान अधिकार होता है। सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और लेकिन इसका पहले जो नाम था वो सीआरपीएफ नहीं था। इसका नाम था पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन 28 दिसंबर 1949 के बाद संसद में एक बिल लाया गया और उसके बाद इसका नाम बदलकर रख दिया गया सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और तब से ये भारत के पैरामिलिट्री फोर्स का हिस्सा बन गई। सीआरपीएफ को ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, बल्कि सीआरपीएफ में अगर हम इसके पूरे ढांचे की बात करें तो इसमें 243 बटालियन है, जिसमें 210 विशेष बटालियन, 6 महिला बटालियन, 15 आरएफ बटालियन, 10 कोबरा बटालियन, 5 सिग्नल बटालियन और 1 विशेष ड्यूटी ग्रुप और 1 पीडीजी सहित 43 समूह केंद्रों, 20 प्रशिक्षण संस्थाओं, 3 सीडब्ल्यूएस, 7 एडब्ल्यूएस, 3 एसडब्ल्यूएस और 100 बिस्तरों वाले 4 कंपोजिट अस्पतालों और 50 बिस्तरों वाले 17 कंपोजिट अस्पतालों के गठन से बना हुआ ये एक बड़ा संगठन है। सीआरपीएफ का वर्तमान अतीत दोनों बहुत गौरवशाली है। अगर हम इसके शुरुआत से बात करें यानी कि साल 1939 से अगर इसकी बात करें तो उस वक्त इसका काम जो था भारत में छोटे मोटे विद्रोहों को दबाना, दंगों को नियंत्रण में करना और तमाम ऐसी छोटी रियासतें जो भारत में नहीं थी उनको भारत में शामिल कराने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम जूनागढ़ की बात करें, काठियावाड़ की बात करें तो ये वो रियासतें थी जिनको भारत में शामिल कराने में सीआरपीएफ ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वर्तमान समय में सीआरपीएफ पूरी दम लगाकर माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गुरिल्ला युद्ध में लगी हुई है। सीआरपीएफ ने कई बहुत सारी कठिन लड़ाइयां लड़ी हैं। सीआरपीएफ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भी कई युद्ध लड़े हैं। सीआरपीएफ के 10 बहादुर जवान शहादत को तब प्राप्त हुए जब 21 अक्टूबर को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में गश्त के दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ली थी। ऐसा ही कुछ सरदार पोस्ट कांड में हुआ था जब 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। उस समय सीआरपीएफ की वहां पर 2 कंपनियां तैनात थी। पुलिस सेना की सबसे जबरदस्त लड़ाइयों में अब तक की सर्वश्रेष्ठ मुठभेड़ सरदार पोस्ट को माना जाता है। इसी प्रकार से सीआरपीएफ ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद में घुसे आतंकवादियों से मुठभेड़ की और जिनमें वहां तैनात आंतरिक सुरक्षा कर्मियों में से एक महिला कर्मी मारी गई और सभी आतंकवादियों को वहां सीआरपीएफ ने मार गिराया था। इसके अलावा 27 जुलाई 2005 को भी सीआरपीएफ ने जब अयोध्या में हमला हुआ उस दौरान भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सीआरपीएफ ने 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद पर काबू पाने के लिए और 1990 में त्रिपुरा के इलाके में आतंकवाद को रोकने के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 2001 में मंत्रियों के समूह की सिफारिश के आधार पर सीआरपीएफ को देश के प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल के रूप में नामित किया गया था। मौजूदा समय में फोर्स का 1/3 हिस्सा वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए दक्षिणपंथी अतिवादी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। ये पश्चिम बंगाल और बिहार के रोहतास इलाके में और कैमूर क्षेत्रों में नक्सलवाद को दूर करने के लिए सीआरपीएफ का अभूतपूर्व योगदान रहा है।
सीआरपीएफ की तैनाती और सक्रियता के कारण झारखंड के सारंदा जंगली क्षेत्र से नक्सली भागे किसी समय ये इलाका उन नक्सलियों का प्रमुख अड्डा था। सीआरपीएफ ने अपने इन अभियानों के दौरान प्रमुख माओवादी नेता किसान जी को 2011 में मार गिराया और सारंडा 2011 में, मात 2012 में, कट ऑफ क्षेत्र 2012 में, बुरहा पहाड़ 2012 में, सिलगर और पेड़िया 2013 में जैसे तथाकथित नक्सली इलाके को नक्सल मुक्त इन्होंने बना दिया था। सीआरपीएफ ने देश में आई अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य को भी किया है, जैसे उड़ीसा सुपर साइक्लोन 1999, गुजरात में भूकंप 2001, सुनामी 2004 और जम्मू कश्मीर में भूकंप 2005। सीआरपीएफ ने साबित कर दिखाया है कि श्रीलंका 1987, हैती 1995, कोसोवो साल 2000 और लाइबेरिया जिसमें महिला दस्ता जैसे विभिन्न विदेशी संयुक्त राष्ट्र तैनाती के दौरान भी वीरतापूर्वक काम करती है। अब तक 1997 सीआरपीएफ के जवान अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दे चुके हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ की टुकड़ियों को उनके पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले एक जॉर्ज क्रॉस, 3 किंग पीएमजी, एक अशोक चक्र, एक कीर्ति चक्र, एक वीर चक्र, 12 शौर्य चक्र, एक पद्मश्री, 49 पीपीएफएसएमजी, 185 पीपीएमजी, 1028 पीएमजी, 5 आईपीएमजी और 4 विशिष्ट सेवा मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल, 5 सेना मेडल और जीवन बचाने के लिए 91 वीएम पुलिस मेडल और 2 जीवन रक्षक पदक सीआरपीएफ को दिए गए हैं। देश की सबसे 2 बड़ी लड़ाइयां 1962 और 65 के युद्ध में भी सीआरपीएफ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस दौरान वो हर मोर्चे पर डटकर लड़े और दुश्मनों का सामना किया, वो फिर चाहे चीन के सैनिक हो या फिर पाकिस्तान के सैनिक। हर बार ये पूरी अडिगता के साथ खड़े रहे और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के सम्मान की रक्षा की। वैसे सीआरपीएफ का काम तो आप कमवेश हर इलाके में देखते हैं कि हर राज्य में है, हर राज्य के ऑपरेशंस में शामिल होते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल इनका जो काम है, जो इनके सरकारी वेबसाइट पर दिया गया है कि आखिर इनका काम क्या है, वो बताते हैं हम आपको। इनका काम है भीड़ को नियंत्रित करना, दंगों पर नियंत्रण करना, आतंकियों को मार गिराना या उन्हें हटाने का ऑपरेशन करना, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, हिंसक क्षेत्रों में चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए राज्य पुलिस के साथ समन्वय करके काम करना, अति विशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा भी इन्हीं को होता है, पर्यावरण के हनन को रोकने की निगरानी और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण करना, युद्ध काल के दौरान आक्रामक पूर्ण ढंग से लड़ना, प्राकृतिक आपदाओं के समय में बचाव और राहत कार्य करना। जैसा कि आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि इस वक्त सीआरपीएफ किस कदर जब बाढ़ के इलाकों में लोगों की मदद कर रही है। सीआरपीएफ अपने अदम्य साहस से तमाम वो काम करती है जो हम सोच भी नहीं सकते। ये लगातार डटी रहती है मैदान में और हमारे लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहती है और आज इसके 83वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है।